नमस्कार प्रिय छात्राओं, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर धर्मा यादव। और आज हम प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी सदगति पर विचार करेंगे। सदगति कहानी मैंने आपको क्लासरूम में इसका पीडीएफ भेज दिया है, आप वहां से पूरी कहानी को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे, इसके पात्रों के विषय में और कहानी के तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा करेंगे। साथ ही प्रेमचंद ने किस उद्देश्य से यह इस कथा का सृजन किया, इस पर भी हमें गौर करना चाहिए। तो आइए कहानी के बारे में हम चर्चा करते हैं। कहानी का संक्षेप में कथानक मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है वह दुखी नाम का व्यक्ति है, जो कि दलित जाति का एक गरीब और धर्म के नाम से डरने वाला मजदूर है। वह अपनी बेटी के ब्याह की साइत विचरवाने के लिए गांव के पंडित घासीराम के यहाँ जाता है कि कौन से सावे पर मैं अपनी बेटी की शादी कर सकता हूँ। जाने से पहले घर पर उनके स्वागत सत्कार और दक्षिणा आदि का प्रबंध करने का काम अपनी पत्नी को सौंपता है। जाते समय वह पंडित जी की गाय के लिए घास का गट्ठर भी ले जाता है। घास का गट्ठर गाय के सामने डालने के बाद वह पंडित जी के सामने उपस्थित होकर अपनी बेटी के ब्याह की मुहूर्त के बारे में मुहूर्त देखने के बारे में उनसे अनुरोध करता है। पंडित जी पहले तो व्यस्तता का बहाना बनाते हैं, फिर उसके अनुरोध करने पर उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। किंतु चलने से पहले पंडित जी दुखी को लकड़ी की एक गांठ चीरने और भुसेले में भूसा रखने का काम सौंपते हैं। लकड़ी की गांठ समझते हैं आप, वो जो बड़ी मुश्किल से उसको काटा जा सकता है, और गांठ इतनी पक्की है कि उस पर दुखी का कुल्हाड़ा नहीं चलता। थक हार कर दुखी चिलम पीने के लिए पंडितानी से आग मांगने चला जाता है। थोड़ा सुस्ताने लगता है। दोपहर का विश्राम कर चुकने के बाद दिन चढ़े पंडित जी दुखी के काम का जायजा लेने आते हैं और लकड़ी की गांठ को देखकर क्रोध में दुखी से कहते हैं, लकड़ी नहीं चीरा तो साइत भी नहीं देखी जाएगी। पंडित जी के कोप से डरा हुआ, भूखा प्यासा और थका दुखी अपनी पूरी ताकत लगाकर गांठ पर कुल्हाड़ी चलाने लगता है। गांठ तो फट जाती है, किंतु गांठ के फटने के साथ ही दुखी मूर्छित होकर जमीन पर गिरता है और मर जाता है। दुखी की लाश उठाने से दलित बस्ती के लोग इनकार कर देते हैं। मजबूर होकर पंडित घासीराम को स्वयं उसकी लाश घसीट कर सिवान के बाहर तक ले जाना पड़ता है। इन कथा प्रसंगों के अलावा कहानी में चिलम के लिए पंडितानी से आग मांगने और पंडितानी का आग का अंगार दुखी पर फेंकने आदि जैसे और भी प्रसंग हैं, जो दलितों पर ब्राह्मणों के निष्करुण अत्याचार की तरफ संकेत करते हैं। इसके साथ ही चिखुरी गौड़ जैसे पात्रों आदि के माध्यम से समाज में व्याप्त वर्णगत अंतर्विरोध को भी संकेत रूप में उभारा गया है। देखिए, बड़ी ही पीड़ित करने वाली कहानी है। गोदान हम सबने पढ़ा है, और आपने प्रेमचंद साहित्य को अब तक जितना पढ़ा उससे आपको एक अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि समाज के जो दुखी वर्ग हैं, चाहे वो किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, या फिर स्त्री वर्ग हो, या फिर दलित वर्ग, इन सभी पर प्रेमचंद ने बहुत बारीकी से विश्लेषण किया है और इनका सुंदर चित्रण अपनी कहानियों, अपने उपन्यासों में इन्होंने किया है। तो सदगति का मतलब होता है मुक्ति, है ना, अच्छी मुक्ति। तो ये इस कहानी का शीर्षक है। सदगति कहानी का महत्व इस बात पे है कि इसके पाठ से एक से अधिक आयाम तलाशे जा सकते हैं। बहुत सारे पक्ष इस कहानी के हम देख सकते हैं। आमतौर पर इसे धार्मिक अंधविश्वासों पर खड़े हिंदू समाज में पुरोहितों के धार्मिक भय दोहन की कहानी के तौर पर पढ़ा जाता है कि पंडित लोग अपने कि श्राप दे दिया जाएगा और पंडितों को अपमानित करोगे तो नरक में जाओगे,
इस तरह की जो बातें समाज में हैं उससे संबंधित ये कहानी है। पंडित घासीराम का दुखी के प्रति अमानवीय व्यवहार इस कहानी का प्रमुख आयाम है। एक अन्य व्याख्या के अनुसार यह धार्मिक रूढ़ियों रूपी लकड़ी की गांठ को दुखी द्वारा चीर दिए जाने की प्रतीकात्मक कथा है। देखिए, लकड़ी की गांठ से मतलब है जहाँ पे बहुत मोटा सा ऐसे गोल गोल बना होता है लकड़ी के बीच में, लकड़ी जो चीरी जाती है, जब मशीन से चीरते हुए भी उसमें बड़ी दिक्कत आती है। सीधी सीधी लकड़ी तो कुल्हाड़ी मारते ही कट जाएगी, लेकिन जहाँ पे बीच का हिस्सा होता है, जैसे गन्ने की गांठ होती है ना, उसी तरह से लकड़ी में भी जो जोड़ होता है जहाँ पे न, तो उसको चीरना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ इस कहानी में जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से इसकी समीक्षा की है, तो कुछ लोग इसको प्रतीकात्मक भी मानते हैं कि जो रूढ़ियाँ चली आ रही हैं, धार्मिक रूढ़ियाँ, उस पर प्रहार करता है एक तरह से। और नामवर सिंह तो कहते हैं कि वह लकड़ी की गांठ भी है और हिंदू धर्म की जहरीली जाति व्यवस्था की गांठ भी है। यह गांठ सिर्फ गांठ नहीं है, यह एक विशाल जाति व्यवस्था का रूप ले लेती है, जिसे तोड़ना आज भी बाकी है। पंडित घासीराम द्वारा दुखी की लाश को ठिकाने लगाने का प्रसंग कहानी की व्याख्या को एक अलग मोड़ देता है। नामवर सिंह इसके विषय में लिखते हैं कि दलित पर अत्याचार करने वाला हिंदू समाज आज ऐसी दशा में है कि दलित मरकर भी, अनुपस्थित रहकर भी प्रेत की तरह से हिंदू समाज पर मंडरा रहा है। स्वयं प्रेमचंद के अनुसार इस कहानी का मर्म कहानी की इन आखिरी पंक्तियों में छिपा है। जीवन भर की निष्ठा और भक्ति का यही पुरस्कार है। कुल मिलाकर इसे पुरोहिती अत्याचार की कहानी माना जाता है। इस कहानी को आज तक चाहे जितने भी आयाम देकर पढ़ने का प्रयास किया गया हो, सबका निष्कर्ष लगभग एक जैसा ही है। लकड़ी की गांठ चीरते चीरते दुखी के मर जाने का प्रसंग कहानी को एक करुणा से भर देता है, जो आप पाठक के सीधे दिल तक पहुंचती है, उसके मर्म को छूती है। यह प्रसंग पाठक की संवेदना को सबसे ज़्यादा घेरने में सफल होता है। कहानी का दुखांत कहानी की जो व्याख्या है उसको एक ऐसा रूप देता है कि हम सभी की जो करुणा है वो दलित वर्ग के प्रति हो जाती है। लेकिन एक सवर्ण व्याख्या भी इसमें है जिसे दलित स्वीकार नहीं करना चाहते। कहानी के सतह पर स्वतः स्फूर्त रूप से उपलब्ध ऐसी व्याख्याओं से स्वर्ण पाठकों का एक बड़ा हिस्सा बड़ी सरलता से संवेदित हो जाता है और विडंबनात्मक रूप से यह पुरोहिती शोषण की एक करुणास्पद कहानी बनकर रह जाती है। अब जबकि दलित साहित्य हिंदी में अपनी जगह बना चुका है और प्रेमचंद को दलित दृष्टिकोण से पढ़ने की मांग उठने लगी है, इस कहानी पर विचार की सार्थकता भी इसी में है कि इसे दलित विमर्श के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ा जाए, परखा जाए। ये जरूरी इसलिए भी है कि दलित शोषण ही इस कहानी का विषय है। दलित दृष्टिकोण से पढ़े जाने का एक तर्क यह है कि सदगति की यद्यपि पुरोहिती शोषण की कहानी मान लिया जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि इसमें दलितों, गरीबों के धार्मिक शोषण के लिए पुरोहितों द्वारा रचा गया कोई ना कोई संजाल दिखता है, न कोई ऐसा प्रयत्न जिसके आधार पर इसे दुखी के शोषण के कुटिल संजाल की कहानी कहा जा सके। दुखी और घासीराम इस कहानी के केंद्र में अवश्य हैं, लेकिन शोषित और शोषक के जिस संबंध की बात या व्याख्या इस कहानी में की जाती है वो थोड़ा कम नजर आता है। दुखी और पंडित घासीराम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में पहले से ही पुरोहिती शोषण को वैधता मिली हुई है। दुखी जिस समाज में रहता है वहाँ धार्मिक विधिमान्य दायरों में शोषित होने का भी आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। यह एक ऐसा समाज है जहाँ वर्ण भेद के अनुसार सबकी दिनचर्या और कर्तव्य दैवीय रूप से निर्धारित हैं कि ये इस वर्ण का है तो इसकी दिनचर्या इस तरह की रहेगी, इसके कार्य इस तरह के रहेंगे, यह हमने निर्धारित कर रखा है। यह दिखाने के लिए कि समाज में सभी अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करते हैं, प्रेमचंद ने पंडित घासीराम और दुखी के
दो अलग दिनचर्याओं का प्रदर्शन इस कहानी में किया है। प्रेमचंद लिखते हैं कि दुखी चमार घर पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी छुरिया गोबर से घर को लीप रही थी। यह दुखी की सुबह का विवरण है। दुखी के दिन की शुरुआत झाड़ू बुहारने से होती है। इसके विपरीत पंडित घासीराम की सुबह इस तरह से होती है। पंडित घासीराम ईश्वर का परम भक्त है और नींद खुलते ही ईश्वर की उपासना में लग जाता है। मुंह हाथ धोते 8 बज जाते, तब असली पूजा शुरू होती। 1 आधे घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। तो इस तरह से दोनों की दिनचर्या का अलग अलग वर्णन आपको कहानी में पढ़ने को मिलेगा। कहानी में दुखी और पंडित घासीराम वर्णाश्रमी समाज द्वारा निर्धारित अपने अपने सनातन कर्तव्य से बंधे हैं और उसी के वशीभूत दुखी पंडित घासीराम के यहाँ जो सावा दिखाने जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में सब कुछ धार्मिक नियमों के तहत होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि पंडित घासीराम और दुखी एक ऐसे सनातन संबंध में बंधे हैं जिसमें कोई किसी का शोषण नहीं करता, बल्कि सब अपनी सामाजिक और वर्णाश्रमी जो स्थिति है उसके अनुरूप अपने फल भोगते हैं। अतः कहानी के मूल में पंडित घासीराम का अत्याचार नहीं, बल्कि वह वर्णाश्रमी समाज है जो इस अत्याचार को मान्यता प्रदान करता है। पंडित घासीराम और दुखी तो वस्तुतः इस परलोकवादी समाज की फलश्रुतियां हैं। सामाजिक संरचना के दो विपरीत छोर। घासीराम दुखी का धार्मिक दोहन स्वयं दुखी के श्रद्धा और विश्वास के धरातल पर ही करता है। लकड़ी न चीरने पर पंडित घासीराम दुखी को खराब साहित्य विचारने का भय दिखाता है। वह भय तो वस्तुतः दुखी के धार्मिक मन में पहले से ही विद्यमान है। इस भय के चलते ही दुखी पंडित घासीराम के बताए गए कामों को करने से इनकार नहीं कर पाता और करते करते मर जाता है। दुखी की मौत को देखते हुए घासीराम को इसका गुनहगार साबित जरूर किया जाता है, लेकिन वस्तु स्थिति तो यही है कि दुखी अपने धार्मिक विश्वास की मौत मारा जाता है। कहानी का अंत वाक्य भी इसी निष्कर्ष की तरफ संकेत करता है। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। तो आप पूरी कहानी को पढ़िए और इसके दोनों पक्षों पर आप अपने अपने विचार व्यक्त कीजिए कि क्या यह सामाजिक व्यवस्था का शिकार हुआ दुखी, या फिर जो वर्णाश्रमी व्यवस्था जिसने दलित के दिलो दिमाग में यह बात विशेष रूप से डाल दी कि वो अपने इस तरह के कर्मों का फल भोगेगा। तो इस पर आपको विचार करना है, सोचना है। कहानी को अच्छे से आप पढ़िएगा और हम लाइव क्लास पेज पे और चर्चा करेंगे। इसके विभिन्न पक्षों पर हम बात करेंगे। इसमें मुख्य रूप से 5 पात्र हैं, जिसमें दुखी, झरिया, पंडित घासीराम, पंडिताइन और चिखुरी गौड़, ये 5 इसके प्रमुख चरित्र हैं। और कहानी की व्याख्या आपको देखनी होगी पढ़ते हुए अच्छे से, कि जहाँ पे वर्णाश्रमी जो व्यवस्था है उसमें ब्राह्मणों को पूजनीय और आदरणीय बनाने का जो विश्वास है उस पर आपको विचार करना है। और धार्मिक स्वीकृति से जहाँ पे पंडित घासीराम दुखी की श्रद्धा का दोहन करता है, या फिर दुखी का स्वयं का यह नजरिया है जिसके कारण उसकी यह मृत्यु हुई, उस पर भी आपको विचार करना चाहिए। लकड़ी की गांठ का फटना और दुखी की मौत, एक जगह मैंने पढ़ा था, इस बात का संकेत है कि अब अंधश्रद्धा का दौर समाप्त होने वाला है। धार्मिक शोषण का मायाजाल टूट चुका है और पंडित घासीराम के दरवाजे पर बेगार करते करते मरने के लिए अब कोई दुखी नहीं आएगा। यह कहानी हमें बताती है कि श्रद्धा और विवेक में से अगर किसी एक का चुनाव करना हो तो हमें विवेक का चुनाव करना होगा। प्रेमचंद ने लिखा है कि उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच नोच कर खा रहे थे। यही जीवन
पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार है। अंतिम पंक्तियां मैं 2-3 बार दोहरा चुकी हूँ, इन पर आप भी विचार कीजिए कि लेखक इनके माध्यम से क्या कहना चाहता है। ये कहानी हमें यही बताती है कि सेवा और निष्ठा का ऐसा पुरस्कार किसी भी विवेक सम्मत आदमी को स्वीकार नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पर अंधश्रद्धा है उसको तोड़ने की बात यहाँ इस संदेश देती है ये कहानी। और साथ ही जहाँ पे आपको विवेक से जहाँ काम लेना चाहिए, श्रद्धा और विवेक दोनों में से, तो अंधश्रद्धा के स्थान पर मनुष्य को विवेक का चयन करते हुए अपने जीवन के बारे में विचार करना चाहिए। आज के संदर्भ में भी मुझे ये कहानी प्रासंगिक लगती है इस संदर्भ में कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अंधश्रद्धा, अंधभक्ति के चलते बहुत सारे लोग इस तरह की बलि चढ़ जाते हैं या फिर दूसरी तरह के शोषण उनके होते हैं, तो उनसे बचने की आज भी आवश्यकता है। आप लोग इस कहानी को ध्यान से पढ़िएगा। और प्रश्न आप इस पर जो कर सकते हैं कि एक कथाकार के रूप में प्रेमचंद ने इस कहानी में किस समस्या को उठाने का प्रयास किया है, ये प्रश्न आप कर सकते हैं। साथ ही लकड़ी की गांठ किस बात का प्रतीक है और गांठ का फटना क्या संदेश देता है, ये प्रश्न आप कर सकते हैं। ये कहानी 1931 में लिखी गई थी। आज के दलित विमर्श के संदर्भ में इस कहानी की प्रासंगिकता पर टिप्पणी कीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या आज का जो दलित वर्ग है वो इस तरह का विवेकहीन हो सकता है, इस पर भी हम टिप्पणी कर सकते हैं। तो ये थी कहानी सदगति। आप इस कहानी को क्लासरूम के PDF से पढ़िए और जिन जिन मुख्य बिंदुओं पर अभी हमने चर्चा की है उनको ध्यान से समझते हुए आप इसके प्रश्न अपने रजिस्टर में कीजिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो हम अपने लाइव क्लास में बात करेंगे, आप नोट करके रखिएगा। धन्यवाद।